अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ईद मुबारक हो आप सबको, सेकंड ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मेरी मॉर्निंग जल्दी हो गई थी और ना मैं जल्दी उठी थी क्योंकि हमारी नानी क्या गाय कटने वाली थी, तो अम्मी और मैंने जाना था। तो मैं तो रेडी हो गई थी और सुबह ही उठ के ना मेरा मूड है ना थोड़ा सा आउट सा होता है क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग जल्दी हो गई थी, तो थोड़ी यादाश्त काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी मॉर्निंग होती है दोपहर में। तो आज हम उठे थे जल्दी, तो अम्मी ने फटाफट मुझे रिक्शे में बैठाया और पहुंचना था हमें नानी के घर पे। तो अम्मी और मैं बैठ गए नानी के घर पे क्योंकि नानी की कॉलें आ रही थी, कह रही थी गोश्त वगैरह समेटना है क्योंकि नानी से इतना काम नहीं होता है, तो हमने नानी के जाके काम करना था। तो यहाँ पे काऊ हमारी कट हो चुकी थी। यहाँ का जैसे 10 बजे काऊ कट हुई थी और 11 बजे तक इन लोगों ने गोश्त बना दिया था। तो हम लोगों ने गोश्त की थैलियाँ बनानी थी और पड़ोस में, रिश्तेदारों में और मुश्तहिकों तक गोश्त पहुँचाना था। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी में बरकत करे और हमारे घरों में भी रिज़्क़ और बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। तो हम लोगों ने कुर्बानी का गोश्त वगैरह जो था सब में तकसीम करना था, तो मैं भी सबके साथ मिलके हेल्प कर रही थी क्योंकि मिलजुल के काम करने से बरकत होती है और अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो हम लोगों ने थैलियाँ वगैरह बना ली थी और हमने अब बांटना था आस पड़ोस में और रिश्तेदारों में। तो मैं अपने भाई के साथ चली गई थी गली में, चौबारों में, और मैंने सब लोगों को गोश्त वगैरह तकसीम किया था। सबके घरों में जाके मैंने गोश्त वगैरह दिया और मैंने भी बहुत सारा काम करना था क्योंकि ना काम मिलजुल के करना चाहिए। तो मैंने इनको गोश्त दिया था और तो हमारी गाय भी बाहर कटी थी और आज गली में बहुत रौनक थी, तो बराबर वालों की भी गाय कटी थी, तो गली का हाल भी ख़राब हो गया था। और गाय कटने के बाद तो जगह जगह ब्लड होता है, तो हमारी एक गाय बची थी जिसको हमने कल कट करना था क्योंकि कसाई वगैरह को टाइम नहीं मिलता, तो ये गली भी ख़राब हो रही थी। और ये माशाल्लाह से मेरे भाई का बेटा इतना क्यूट लग रहा था, ईद मुबारक कहा इसने। और मेरे भाई यहाँ पे गोश्त तकसीम करते हुए, और मेरे भाई का बच्चा आज है ना बिल्कुल ये ना वो बना हुआ था कसाई, तो मैं इसको छेड़ रही थी आप कसाई हो, तो ये हंस रहा था। तो मैं बाहर आई तो बाहर काफ़ी गंदगी हो रही थी और घर में भी हो रही थी, ब्लड वगैरह लग गया था। तो मैंने आज करनी थी सफाई और मैंने उठाई झाड़ू और रगड़ा फर्श को और सही से साफ़ कर दिया क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और साफ़ सुथरा घर ही अच्छा होता है, तो मक्खियाँ वगैरह ना आ जाएं और सफाई वगैरह पहले हो जाए। तो मैंने गोश्त वगैरह तकसीम करने के बाद घर धोया और है ना घर को बिल्कुल चिकन-चक कर दिया और साफ़ सुथरा कर दिया। घर के काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और लड़कियां घरों के काम करती हुई अच्छी लगती हैं। तो पानी आ रहा था बहुत ठंडा और मैंने दिया ठंडा ठंडा पानी फ़र्श को और पौधों को, तो इन लोगों को खूब इंजॉय करवाया और है ना घर हो गया हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो बच्चे आ गए थे, बच्चे काफ़ी गर्मी थी, कह रहे थे पानी डालो, आप ही पानी से नहलाओ, तो मैंने इन सबको पानी से फ्रेश किया और इन बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो ये बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे और मज़े कर रहे थे, तो मुझे भी फ़न आया। और गली भी आज साफ़ हो रही थी क्योंकि गली में भी काफ़ी गंद हो गया था, तो हमारे भाई सारे मिलके बच्चा पार्टी गली को साफ़ कर रहे थे। और अच्छी बात है, गली को साफ़ भी करना चाहिए क्योंकि हम यहीं रहते हैं, आना जाना गुज़र होता है। तो जब गली गंदी होगी तो फिर हमारे को भी जरासीम लगेंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो हम सब लोगों ने मिलके किया गली को साफ़ सुथरा। तो बच्चा लगा हुआ था और ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई मिलके गली का काम करता है, सफाई करता है, तो इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए। तो माशाल्लाह हमारे गली वाले बहुत अच्छे हैं और सब ने मिलके गली को बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लियर कर दिया था। तो अब ना बदबू स्मेल इतनी नहीं आ रही थी और अल्लाह ताला बारिश दे दे तो सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अल्लाह ताला हमें बारिश भी देंगे। और अभी हमारी गली बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी और बहुत अच्छी हो गई थी। तो मेरा भाई जा रहा था गोश्त देने, तो कहता है आप भी चलो, तो मैं इसके साथ गोश्त देने गई थी। तो बच्चों ने गली धोने के बाद खूब इंजॉय किया। आज ब्लू है पानी 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 पानी, ये बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे और इतना मज़ा कर रहे थे। वो वाला बच्चा है ना शैम्पू भी लेकर आ गया था। तो इन लोगों ने गली में खूब नहाए, इंजॉय किया। और है ना फिर मेरे को लगने लगी भूख क्योंकि मैंने ना चाय तक नहीं पी थी। सुबह मैंने वो जल्दी उठ गई और जल्दी उठने की वजह से मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं कर सकी थी। तो मैंने फिर अभी बिल्कुल चाय लेनी थी, सिर्फ़ और सिर्फ चाय। तो मैंने बनाई अपने लिए दूध पत्ती चाय और कड़कती चाय क्योंकि चाय मेरा सुकून है और मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी के मैंने अपने आप को सुकून लिया क्योंकि मेरे सर में दर्द हो गया था और सुबह उठने की आदत नहीं है। और आंटी ने बनानी थी गोश्त की बोटियाँ क्योंकि आज हम खाने में बनाने वाले थे पुलाव बीफ का और
और क्या था, कलेजी बना रहे थे। तो कलेजी में हमने फेफड़ा वगैरह भी डाला था, क्योंकि नानी कहती है दोनों मिक्स करके बनाने चाहिए। मैं फेफड़ा नहीं खाती, लेकिन हम लोगों ने मिक्स करके बनाना था। तो मैंने गोश्त को वॉश करके चढ़ाना था, क्योंकि बीफ का पुलाव मैंने ही बनाना था। तो आंटी ने वो धो दी थी हमारी कलेजी। और मेरी बहन के बच्चे आ गए थे, फ़रदीन और महम। ये भी माशाल्लाह से बहुत क्यूट हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी लंबी ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखे। तो पौधे वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए थे और माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे थे। तो मैंने चावलों को पहले भिगो दिया था, क्योंकि चावल जितना भिगो के पकाएं उतने ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। तो मैंने अपना गोश्त भी चढ़ा दिया था, जिसमें मैंने गरम मसाला और नमक डाला था। और मेरी बहन बना रही थी कलेजी। तो इतने मज़ेदार से खुशबू आ रही थी गाइस, और इतने मज़ेदार बन रही थी। लेकिन दोपहर का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी से तो मेरे पसीने छूट रहे थे, क्योंकि किचन में ना खड़ा होना तो एक लगता है कि कहीं आग में आ गए। तो हम लोगों की कलेजी रेडी हो रही थी और मेरा गोश्त भी गल चुका था। तो अब मैंने पुलाव की तैयारी करनी थी। फिर मैंने जल्दी से प्याज कट की और प्याज इसमें डाल दी और अपना पुलाव रेडी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाला था, प्याज को गुलाबी कर दिया था। फिर इसके बाद मैं गरम मसाला वगैरह डालूँगी, नमक डालूँगी और अपना गोश्त अच्छे से डाल के भून लूँगी। और गोश्त भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालना था और हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैंने चावल जो भिगो दिए थे वो अलग से थे। तो मैंने इन्हें पुलाव बिल्कुल रेडी कर लिया था। अब ये दम लगने के लिए था, तो मैं इसके नीचे तवा रखूँगी और उसको दम पे लगा दूँगी। तो ये मज़ेदार सा और यमी सा बना था। अभी से ही मुझे खुशबुएँ आ रही थी, तो अभी मैंने इसको दम देना था। तो मैंने इसको 10 से 5 मिनट इसको दम पे छोड़ देना था। इसकी आँच हल्की कर दी थी और दम लगाने के बाद हम दोबारा आए थे तो हमारा दम लग चुका था। भूख से सबका बुरा हाल था, क्योंकि थकन हो गई थी। सबने अपना काम किया था। आदमियों ने गोश्त तकसीम किया था, गायें कटवाई थी और औरतों ने किचन का काम समेटा था और गोश्त में भी जैसे कि काम करवाया था, घर भी साफ़ किया था। तो सबको थकन हो जाती है। ईद का दिन जो होता है मसरूफ़ वाला होता है, तो काम ज़्यादा होता है। तो सब मिलजुल के करें तो ये सब हो जाता है। तो मेरा मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया था, जिसको बीफ पुलाव मैंने बनाया था और ये बहुत ही ज़्यादा यमी था। सब दस्तरखान पे बैठ चुके थे और कह रहे थे जल्दी से खाना लेकर आ जाओ। तो हमने चपातियाँ बाहर से मंगवाई थी और मेरा भाई चपाती लेकर आया था और मेरे फेस को कर दिएगा इग्नोर, क्योंकि खाना पकाने के बाद मेरा फेस उतर चुका था गर्मी से। तो मज़ेदार सी कलेजी और मज़ेदार सा पुलाव हम लोगों ने खूब इंजॉय करके खाया। और आप लोग भी आएँ, बिस्मिल्लाह करें। तो मैं आ गई थी बाहर और बाहर मुझे लग रहा था काली घटाएँ आ रही हैं। तो बादल वगैरह आ गए थे, अल्लाह ताला बारिश दे दे तो और ये मज़ा आ जाता। तो फ़रदीन दुम्बा लेकर आ गया था और फ़रदीन दुम्बे के साथ मस्ती कर रहा था। तो हम लोगों ने अब घर जाना था, क्योंकि शाम हो गई थी और नानी के यहाँ बहुत गर्मी होती है गाइस, जिसकी वजह से फेस पूरा उतर गया था मेरा। और पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, तो पानी लेने भाई गए थे। पानी वगैरह नहीं होता, लाइट नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा इशू है कराची में। तो पानी वगैरह भाई लेकर आए। तो पानी हम बाहर का मंगवाया था, मीठा पानी आता नहीं है लाइनिंग में। तो भाई पानी लेकर आए थे और ना हम लोगों का व्लॉग यहीं तक था। अब हम लोगों को शाम में घर जाना था और दावत आज हमारी नहीं थी। नानी की दावत में हम दोबारा आएंगे, जब तक के लिए हम अभी चलते हैं। तो अम्मी ने नानी को किया अल्लाह हाफ़िज़, मामू को किया अल्लाह हाफ़िज़। अब हम घर जाएंगे। ये मेरा सेकंड ईद का व्लॉग था, तो मेरा दिन तो ऐसा गुजरा। तो आपका दिन कैसा गुजरा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।